बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपका, कैसे मिजाज हैं? तो कुछ गैप आया जी, कुछ मसरूफियत की वजह से। तो जी बेटा, हमारा ये सिलसिला फिर से शुरू होगा। तो इसमें जी कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये सवाल जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रहे, तो इनको ज़रा रिपीट कर दें। तो ये जी एक्सरसाइज है, नाइन्थ क्लास है, साइंस ग्रुप की है जी। और मशक नंबर 2.4, एक्सरसाइज 2.4। ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के लिए इक्वल होगा जी। और नाइन्थ क्लास जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदा मंद होगी जी। इसका जी मशक 2.4, सवाल नंबर 1, जुज़ नंबर 4। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड्स के अंदर ये सवाल पूछा जाता है जी। 81 की पावर n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और ज़रब 243 बटे 9 की पावर 2n और ज़रब 3 की पावर 3। ये आपका सवाल है जी। तो इसको बेटा आपने सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये 81 है तो 81 की आपने तजज़ी कर लेनी है। अब तजज़ी करेंगे तो जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बता भी देता हूँ। ये 3 पे तकसीम हो रहा है, 27 3 81, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, तो 3 की पावर 4 आ गया जी। 3 की पावर 4, मैंने इसको एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। ये 3 की पावर 4 आया, एन के साथ ज़रब देंगे तो 3 की पावर 4n हो गया। आगे ज़रब आ गया 3 की पावर 5। ओके जी। इसके बाद क्या होगा जी, आगे देखें, ये माइनस की अलामत, 3 की पावर 4n माइनस 1 और ज़रब ये 243 है, इसकी भी आपने तज़ी करेंगे तो 3 की पावर जो है वो 5 आ जाएगा जी। ओके हो गया जी। इसके बाद बटे के अंदर ओवर में क्या करेंगे, ये 9 है, इसकी हम फैक्टर करेंगे, तजसी करेंगे, 3 की पावर 2 आएगा, 3 3 9। अब 2 को इस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे तो 2 2 4, तो 3 की पावर 4n ज़रब 3 की पावर 3। ओके हो गया जी। चलें जी, इसके बाद देखिए अगला स्टेप। आगे हम क्या करते हैं जी, ये ज़रा देखना ज़रा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये इतनी एक रकम है, ये इतनी है जी, दरमियान में नफ़ी की अलामत है जी। ठीक है, इस हिस्से को हम अलग हल करेंगे। अब देखिए ये 3 आ गया, इनकी पावरें जो हैं वो आपस में जमा हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4n जमा 5 माइनस ये आ गया 3 4n माइनस 1 और ये 3, इसकी पावर 5 है तो ये जमा में है, इसको भी जमा में कर देंगे, तो ये आ गया 3 की पावर 4n माइनस 1 जमा 5। क्लियर जी। इसके बाद देखें बेटा, नीचे बटे के अंदर क्या आएगा, ये आ गया 3, इसकी पावर 4n, ये जमा में है तो जमा 3 आ गया जी। यहाँ तक उम्मीद है कि बात क्लियर होगी जी। जी बेटा आगे देखिए। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है जी, यहाँ तक समझ लग गया आपको? ठीक है, ये मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया जी। आगे बेटा देखें कि इसमें से हमने क्या करना है, हमारे पास है 3 ये की पावर 4n जमा 3, तो इधर भी 3 की पावर 4n जमा 3 मौजूद है और 3 की पावर 4n जमा 4 के अंदर मौजूद है। लिहाजा हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाली रकम है इतना हिस्सा, इसमें से हम 3 की पावर 4n जमा 3 जो है वो कामन ले लेंगे। अगर इसमें से लेंगे 3 की पावर ये 4n, 4 बाहर आ गया, जमा 5 है ना, 5 में से 3 निकाला तो बाकी क्या बच गया, 2। यहाँ अंदर आ गया जी 3 की पावर सिर्फ ये 2। दोबारा देखिए ज़रा, मैं इस हिस्से को हल कर रहा हूँ। इसमें से हमने क्या किया, 3 सभी में मौजूद है, 3 हमने कामन लिया जी, 3 की पावर आ गई। उसके बाद ये 4 है, 4 मौजूद है, 4 ले लिया। उसके बाद ये जमा के 5 है ना, 5 में से 3 निकालेंगे तो बाकी 3 की पावर 2 आ गया। अब माइनस अलामत वैसे आ गई, ये 3 है। इसी तरीके से इसमें भी हमने 3 की पावर 4n जमा 3 इसमें से निकालेंगे तो ये जमा के 4 है, तो इसमें से 3 निकाला तो 3 की पावर 1 रह गया जी। और बटे के अंदर वैसे 3 की पावर 4n जमा 3 हो गया जी। यहाँ तक बात क्लियर? आगे देखिए जी। ये बेटा इसके बाद इनमें से ये कामन लिया था और ये 3 की पावर 4n जमा 3 है, तो यहाँ भी 3 की पावर 4n जमा 3 है, तो इससे ये कट जाएगा जी। अब
हमारे पास बाकी क्या बचा, ये हमारे पास बच गया 3 की पावर 2 माइनस 3। अब 3 का लेंगे मुरब्बा तो 3 3 9 हो गया, माइनस 3 है तो ये 3 ही आ गया जी। तो 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आपका आंसर आ जाएगा जी। तो जी बेटा ये था आपका सवाल मशक नंबर 2/4 सवाल नंबर 1 जुज़ नंबर 4 जी। जी बेटा इसके बाद देखिए कि आपका मशक 2/4 और इसका सवाल नंबर 3, इसका जुज़ नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये आज के जो सवाल आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए बेटा इसमें क्या है कि 2 की पावर है 1/3 ज़रब 27 इसकी पावर 1/3 ज़रब 60 इसकी पावर 1/2 बटे 180 और इसकी पावर है 1/2 ज़रब 4 इसकी पावर है -1/3 ज़रब 9 और इसकी पावर है 1/4। ओके हो गया जी। अब इसको हमने हल करना है जी। अब देखें सबसे पहले है 2 की पावर 1/3 वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद आ गया 27 की हमने तरसी की 3 3 9 9 3 27 तो 3 की पावर 3 और इसकी पावर वही आ गई 1/3 हो गया। उसके बाद आ गया ज़रब। अब 60 की भी हमने तरसी करनी है, जैसे ये है ना 60 2 30 60 2 15 और 3 5 15 जी। यहाँ पर लिखेंगे ये आ गया ना 2 की पावर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 और इसकी पावर है 1/2 जी। अब बेटा जैसे हमने ऊपर वाले हिस्से को किया था शुमार कुनिंदा को, अब नीचे वाला मखरज इसको भी हम करेंगे। अब 180 है, ठीक है, इसकी भी हम तस्हीह करेंगे। इसको करेंगे ये 60 है, 60 को 3 से ज़रब दे देंगे तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 7 1 3 और हो जाएगा, यहाँ पर ये यूँ हो जाएगा जी, ठीक है। इसका मतलब होगा 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5 और इसकी पावर में है 1/2 जी। इसके बाद करेंगे ज़रब, ये 4 है इसकी तस्हीह करेंगे जी, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 ज़रब -1/3 और ज़रब ये 9 है इसकी भी तस्हीह करेंगे, ये आ गया 3 की पावर 2 और ज़रब 1/4 जी। बेटा क्लियर होगी बात। इसके बाद देखिए अगला स्टेप जी। जी बेटा इसके बाद इसको लिखेंगे, इनके जो पावरें हैं अब उसको हम हल करने लगे हैं जी। यहाँ पर 2 की पावर 1/3 आ गया, ये 3 है 3 की पावर 3 ज़रब ये 1/3 ज़रब, ठीक है 1/3 ज़रब ये 2 है इसकी पावर 2 है और ज़रब ये 1/2। क्लियर, ये ज़ेनशिन कर लें। इसके बाद आ गया ज़रब ये 3 आ गया और जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है तो 1 ज़रब ये 1/2। अब ये 1/2 जो है बेटा ये इसकी भी पावर है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। आगे 5 1 ज़रब 1/2 जी। क्लियर हो गया जी। अब नीचे भी हम इसी को हल करेंगे, 2 ये और ज़रब 1/2 ये 3 2 उसकी पावर ज़रब 1/2 5 1 ज़रब ये 1/2। आगे ये 2 है 2 की पावर 2 ज़रब -1/3। आगे ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 1/4। ओके हो गया जी। अगले स्टेप पे देखिए बेटा, यहाँ पर ये आ गया जी 1/2। अब इस 3 से ये 3 कट गया, बाकी 3 बच गया जी। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 आ गया। अब ये 3 की पावर 1 को इससे ज़रब देंगे तो 1/2 आ गया, 1 को इससे ज़रब देंगे तो 5 की पावर 1/2 आ गया जी। इसके बाद जी बटे के अंदर करते हैं इसको हल, तो ये 2 की पावर 2 ज़रब 1/2 है, 2 से 2 कट गया बटे 2 आ गया। 2 की एक पावर जो है वो नहीं लिखी जाती। अब 3 का भी 2 से 2 कट गया, बाकी 3 बच गया जी। ये 5 है, अब 1 को इससे ज़रब देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद देखिए ज़रब ये 2 है, ये 2 ये कटता नहीं है, लिहाजा इस 2 को नफ़ी 1 के साथ ज़रब करेंगे, ये हमारे पास -2/3 आ गया। बस ये ज़ेनशिन कर लें ज़रा इस चीज़ को, 2 की पावर 2 को नफ़ी 1 से ज़रब दिया तो नफ़ी 2/3 और यहाँ पर आ गया ज़रब ये 3 आ गया। अब देखिए ये और ये कट रहे हैं, 2 1 2 2 2 4 तो 3 की पावर 1/2 जी। यहाँ तक बेटा क्लियर होगी बात। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा जी। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो बेटा आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। और अगर आप में से कोई भी
हेल्प लेना चाहता है किसी तरह की, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है रब्ता कर सकता है। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी। ये बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पे आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए जी चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए ज़रा जी, बहुत हम आखिरी मरहले में दाखिल हो गए। देखिए बेटा ये 2 की पावर है 1/3 और इधर नीचे भी नहीं है कोई भी ऐसी रकम, लिहाजा 2 की पावर 1/3 लिख दिया मैंने। इसके बाद देखिए ये बेटा 3 है और ये भी 3 है। अब 3 से ये 3 कट गया। उसके बाद ये 2 है और ये भी 2 है, 2 से 2 कट गया जी। क्लियर होगी बात। इसके बाद देखिए बेटा ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2, ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2। तो 3 की पावर 1/2 से ये 3 की पावर 1/2 कट गया। इसके बाद ये बचा 5 की पावर 1/2, तो नीचे भी 5 की पावर 1/2 है, तो इससे ये कट गया जी। अब नीचे क्या बच गया, ये बच गया जी हमारे पास, ऊपर आ गया 2 की पावर 1/3 और नीचे ये आ गया ये 2 की पावर -2 की पावर -2/3। अब इसको हमने हल करना होगा जी। इसको क्या करते हैं जी, ये हमारी मुसावी की अलामत आ गई। ये बेटा पहले हमारे पास आ गया 2 की पावर 1/3। अब बेटा देखें ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसकी अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/3 जमा 2 की पावर 2/3, ठीक है। तो इसकी पावर नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो जमा हो जाएगी। अब ये हो गया 2 की पावर 1/3 जमा 2/3। अगले स्टेप पे बेटा क्या करेंगे हम कि इनके इतने हिस्से का हम ज़ाफ़े ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया 2। अब इसका जो एलसीएम लेंगे, ज़ाफ़े लेंगे, तो ये इनका 3 है, ये दोनों का 3 ही है, तो 3 ज़ाफ़े आ गया। अब 3 का पढ़ा पढ़कर 3 बनाएगा, 3 1 आएगा, 1 को इस 1 से ज़रब दिया तो ये हमारे पास 1 आ गया। आगे अलामत आ गई जी जमा की, 3 1 3 और 2 1 2। अब 1 में 2 जमा किया तो हमारे पास आ गया जी 3/3 हो गया जी, 3/3 हो गया जी बेटा देखिए ज़रा। अब ये आ गया 3 की पावर 3/3। अब 3 को 3 पर तकसीम करेंगे तो क्या आता है, 1 आएगा जी, ठीक है। तो 1 जो है वो लिखा नहीं जाता। अब इसकी मतलब 2 की पावर 1 ही आती, इट मीन्स क्या हुआ कि 2 ही जो है वो आप लोगों का आंसर होगा जी। तो जी बेटा ये थी नहम क्लास 9th क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 3 एंड पार्ट उसका 3 क्वेश्चन का जो था वो पार्ट 1 था जी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि किसी का भी फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी कागज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए जी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। आपके लिए दुआ गो है कि माल खालक जो है वो आपको सिर्फ तालीम के मैदान में नहीं, ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए जी। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।